आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन पुनीत भंडारे के कार्यक्रम में देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी प्रेमी भाई बहन पूज्य दादा गुरु महाराज के पावन भंडारे में दया दुआ बरकत पाने के लिए अपने दरबार में उपस्थित हुए हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की दया कृपा है कि आज हम सभी प्रेमी भाई बहन यहाँ पर एक जगह पर एकत्रित होकर के गुरु महाराज को, पूज्य दादा गुरु महाराज को याद कर रहे, उनकी वचन वाणियों को याद कर रहे। जो भी वचन वाणियां आज आपको सुनाई जाएं, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और अपने जीवन में अमल लाइएगा, क्योंकि ये सत्संग है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जिसमें कौआ स्नान करके हंस रूप हो जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक सत्संग के वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा। संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। प्रेमी भाई बहनों, ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर में हम लोग क्यों आए, क्या इसका उद्देश्य है, हमको मनुष्य शरीर किस लिए मिला,
कैसे हमारी जीवात्मा इस मनुष्य रूपी शरीर में आकर के कैद हो गई। हम कहाँ के रहने वाले थे, हमको कैसे अपने घर वापस पहुंचना है, कैसे हम सभी लोग कर्मों के जंजाल में बंधते चले गए, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग धैर्य के साथ बैठिएगा, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और अपने जीवन में अमल लाइएगा। सत्संग की शुरुआत करने से पहले सभी प्रेमी भाई बहन मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना सके नहीं छोटे ना, बिना सके नहीं टूटना, नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना, मिले तो ही धाम निज अपना, गुरु के शरण द्रान कर ले, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका जनाए शरणा, बिना इसका नहीं शरणा, लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, वही फिर भोगना भरना, जगत के जाल से जो त्यों, जगत की जाल
जैसे ज्यों त्यों आटो मरदाने गे करना हटो मरदान की करना जिन्होंने मारे मन डाला जिन्होंने मारे मन डाला उन्हीं को सूर माँ कहना उन्हीं को सूरमा कहना बड़ा बैरी मन घाट में बड़ा बैरी है मन घट में से काजे तना कठिना इसी का जीतना कठिना तुम सही के पीछे बड़ो तुम सही के पीछे और सवाही जतन ताजना और सब ही जतन तजना और जावो जाए मन तो जैसे और जब जाए मन तुझसे आड़ा दे सोते को गगना चढ़ा दे सूरत को गगना और सब काम जग जोठा और सब काम जग झूठा आगे दे सही को गहना त्याग दे सही को गहना से प्रीत कर पहले गुरु से प्रीत कर पहले और घाट शब्द को सुने ना बहुरी घट शब्द को सुनना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे नाय सके नाय छोटे ना बिना इसके नहीं छूटना प्रेमी भाई बहनों,
जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की, जो हमारा दाता है, हमारी देखभाल करने वाला, आखिर वह है कहाँ पर? हम सभी जीवों को सदैव सदैव यह विचार करते रहना चाहिए कि आखिर वह परमात्मा कहाँ पर है और कैसे उस परमात्मा को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारी देह है, तुम्हारे वजूद के अंदर विराजमान है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जा करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते, तो वह केवल हमारी देह है, हमारा वजूद है। बाहर से आज तक ना कभी किसी को परमात्मा मिला, ना भविष्य में कभी मिल सकता। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को नर नारायणी देह कह करके याद किया। यह वह देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है और इसके अंदर जो हमारी जीवात्मा बैठी हुई है, इसे भी नारायण होने का फक्र प्राप्त होता। हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। हम हरि मंदिर किसे कहते? जहां हरि रहता हो, जहां हरि वास करता हो, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कह करके याद किया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा ये जो रूहानी सफर है, इस सफर की दो मंजिलें हैं। एक आंखों तक, दूसरी आंखों के ऊपर। हमें अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके हमें मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम, हमें अपने घर वापस पहुंचना। प्रेमी भाई बहनों, हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की बैठक है, जिसे महात्माओं ने शिव नेत्र कहा, दिव्य दृष्टि कहा, ज्ञान चक्षु कहा, तीसरा तिल कहा, मुक्ति का दरवाजा कहा, वह दोनों आंखों के मध्य भाग में है। यहीं से हमारा ध्यान नीचे उतर करके सारी दुनिया में फैल जाता। यहाँ बैठे कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता, कभी दुकान दफ्तर का ख्याल आता। ये मन कभी किसी का खाली नहीं बैठता। किसी न किसी सोच विचार में हम रात और दिन उलझे ही रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, आपका शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला रहेगा। बाल बच्चों का ख्याल करोगे, मन हमारा बाल बच्चों की तरफ चला जाएगा। इसी को महात्मा सुमरन करना कहते हैं। फिर जिसका हम सुमरन करते हैं, उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती। इको कम करो।
यदि बाल बच्चों का सुमरन करोगे, बाल बच्चों की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का सुमरन करोगे, घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सुमरन करते हैं, उसी का हम ध्यान भी करते हैं, और जिसका सुमरन ध्यान करते हैं, उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता कि हमें रात में स्वप्न भी इन्हीं के आते, और मौत के वक्त में इन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती। जहां आशा तहां वासा, जिधर हमारा आखिरी वक्त ध्यान जाएगा, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते। अब सवाल ये उठता है, भाई कौन सी चीज हमें दुनिया में बार बार लाई, दुनिया का सुमरन लाया, दुनिया का ध्यान लाया। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया नाशवान है। पानी मथे हाथ नहीं आया, पानी को मथने से मक्खन कभी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से जब हम नाशवान जगत में नाशवान जड़ पदार्थों का सुमरन करेंगे, फल स्वरूप हम नाशवान जगत में ही फंसे रहेंगे। हमें उस चीज का सुमरन करना चाहिए, हमें उस चीज का ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसे कभी नाश नहीं होना, जो हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल हो सकती है। हम देखते हैं ये सारी दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, हर एक के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद होता। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। अब अगर हम 5 तत्व के प्राणी होकर के एक तत्व के प्राणियों का ध्यान करेंगे, यानी पेड़ पौधों का ध्यान करेंगे, तो जहां आशा तहां वासा, वही प्रेमी भाई बहनों हमें उसी योनि में ला करके खड़ा कर देगा। पेड़ पौधों का सुमरन करोगे, पेड़ पौधों का ध्यान करोगे, उनके साथ मोह पैदा हो जाएगा। वही मोह और प्यार हमें पेड़ पौधों की योनि में लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए यह चीज हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। प्रेमी भाई बहनों, अब अगर हम 5 तत्व के होकर के 2 तत्व के प्राणियों का ध्यान करेंगे, यानी कीड़े मकोड़ों का ध्यान करेंगे, कीड़े मकोड़ों का सुमरन करेंगे, तो हमें भी कीड़े मकोड़ों की योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए यह चीज भी हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। प्रेमी भाई बहनों, हमें तो इंसान के जामे से ऊपर उठना है, ना कि हमें नीचे गिरना है। इसीलिए यह चीज भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर चौथी श्रेणी चौपाए जानवरों की आती है, जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती। अब अगर ये बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिहीन जानवरों की पूजा करेगा, बुद्धिहीन जानवरों का सुमरन ध्यान करेगा, तो हमें भी इन योनियों में जाना पड़ेगा, हमें भी जानवरों की योनि में जाना पड़ेगा, हमें भी गधा और घोड़ा बनना पड़ेगा। इसलिए यह चीज भी हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर पांचवी श्रेणी स्वयं इंसानों की आती है,
जिसके अंदर पांचों तत्व मौजूद होते, यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व मौजूद होते हैं। अब इंसान इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे, जब ऐसे समय और युग में जब हर किसी इंसान को समान अधिकार प्राप्त हुए हों, तब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का ध्यान क्यों करे। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा उदाहरण दे करके समझाते हैं कि भाई एक कमरे के अंदर आप बहुत से रेडियो या टेलीविजन रख दो, जिसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ ना हो। आप लाख कोशिश करो, कभी किसी देश की खबर नहीं सुन सकते। अगर उसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ कर दिया जाए, फिर जिस देश की चाहो आप उस देश की खबर सुन सकते हो। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिसकी लीव, जिसका संबंध उस मालिक के साथ जुड़ा हो। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, वह शब्द हमारा हर एक का गुरु है। और यह जो जीवात्मा है उस शब्द की सेवक है। जिस्म तो सेवकों को भी यहीं छोड़ जाना, गुरमुखों को भी यहीं छोड़ जाना, लेकिन जो सेवक गुरमुखों के जरिए अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं, उन सेवकों की आत्मा को शब्द कभी भी नहीं छोड़ता, सीधे उसको खींच करके उस शब्द में ही समा जाता। ज्यों जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सललय सलल समायदा। समुद्र में 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है और फिर वापस जा करके उस समुद्र में ही समा जाती। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध होता, वही संबंध मालिक के भक्तों और प्यारों का उस मालिक के साथ होता है। संत, महात्मा, फकीर उस सतनाम रूपी समुद्र की लहरें हैं। वे दुनिया में आकर के शब्द या नाम का प्रचार करती हैं और फिर वापस जा करके उस शब्द में ही समा जाती। इसीलिए महात्मा कहते हैं, वह गुरु का ध्यान कर प्यारे, और बिना इसके नहीं छुटना, और नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हमारे मन का झुकाव ये आंखों के नीचे है, तब तक हम दुनिया के रंग में रंगे हुए, जात पात के रंग में रंगे हुए, कौमों मजहबों के रंग में रंगे हुए, इंद्रियों के भोग और वासनाओं के रंग में रंगे हुए, क्योंकि हमारा ये जो मन है, ये इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता और जब उसके मुख से खून निकलता है, तब वह यही सोचता है कि शायद ये खून इस हड्डी में से निकल रहा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जो मन है, ये इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ न कभी किसी को सुख मिला और ना ही कभी मिल सकता। महात्मा कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मन का झुकाव ये आंखों की तरफ है, दुनिया की तरफ है, तब तक तुम दुनिया के रंग में रंगे हुए, क्योंकि तुम अपने घर को भूल चुके हो, तुम अपने सच्चे देश को भूल चुके हो, तुम अपने सच्चे पिता को भूल चुके। तुम बाहर से कितने भी आलिम फाजिम, कितने भी विद्वान और कितने भी गुणी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अंदर से तुम बेअकल हो, अंदर से बिल्कुल अज्ञानी हो। जब आप नाम की कमाई करोगे प्रेमी भाई बहनों, तब मन के ऊपर ये जो दुनिया का रंग चढ़ा हुआ, ये दुनिया का रंग उतर जाएगा, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा।
मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा, तब दुनिया की ओर से तुम सो जाओगे, लेकिन मालिक की ओर से जाग जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, ये कब हासिल होगा? जब नाम की कमाई करोगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ये धाम निज अपना, और गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। प्रेमी भाई बहनों, हमें ये मालूम हो चुका कि वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारी देह, तुम्हारे वजूद के अंदर विराजमान है। हमें ये भी मालूम हो चुका है कि हमें अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से निकाल करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके हमें मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम, हमें अपने घर वापस पहुंचना। हमें ये भी मालूम पड़ चुका कि जब नाम की लज्जत मिल जाएगी तो दुनिया का रंग उतर जाएगा, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। लेकिन मन में ये ख्याल आता है कि महात्माओं ने इतने बड़ी बड़ी पुस्तकें बनाई, महात्माओं ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ बनाए, महात्माओं ने इतने बड़े बड़े किताबें बनाई, क्या हम उन किताबों को पढ़ करके, क्या हम उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, क्या हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते? प्रेमी भाई बहनों, बड़ा सीधा और सरल सा जवाब है। ये अगर खाना बनाने की किताब सारे दिन बैठ करके आप पढ़ते रहोगे तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक हम खाना बनाएंगे नहीं, उसे खाएंगे नहीं, कभी हमारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान, बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल कहती है भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वह परमात्मा बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस मालिक का दर्शन दीदार करो। प्रेमी भाई बहनों, जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया, उसने अपने मिलने का रास्ता आपके अंदर रखा हुआ है। लेकिन हम मन बुद्धि की राह पर चल करके कभी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमार्थी राह है, और परमार्थी राह में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य ने अपना पूरा जीवन विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दिया, हासिल कुछ ना हुआ, उल्टा अहंकार और आ गया कि हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी और ध्यानी बन गए, किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो, इस भव सागर से पार होना चाहते हो, तो गुरुमुखों की शरण में आ जाओ, उनकी संगत और सोहबत करो, उन पर भरोसा और विश्वास करो। हरे सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जा करके और टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं, तो हमें पूरा भरोसा हो जाता कि हम अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन हमें पूरा भरोसा होता है कि भाई हम अपने स्थान पर जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धोरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक ना एक दिन हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को छोड़ते हैं। वैसे महात्मा अपने जीवों की हर पल हर क्षण संभाल करते रहते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर पूरा भरोसा तब होता है
जब हम अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन दीदार कर लेते, उससे पहले कोई कह दे कि नहीं महात्मा जी ठीक नहीं है, तो हमारा भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे नहीं महात्मा जी बिल्कुल सच्चे और पक्के हैं, तो भरोसा हमारा फिर कायम हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लोगे, उनकी हस्ती और शक्ति को जान लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक होकर के सतगुरु को बुरा भला कहे, हमारा भरोसा नहीं टूटेगा, हमारा विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो। अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है, उसके लिए वह जिम्मेदार होता। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले, जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन परीक्षा के समय में देखो एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है, तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद होता, वही कुरान होता। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो, इस भव सागर से पार होना चाहते हो, तो संतों महात्माओं की शरण में जाओ। प्रेमी भाई बहनों, हम एक मैला कपड़ा लेकर के रंग चढ़ाने वाले के पास जाते, वह सबसे पहले क्या करता, वह उस मैले कपड़े को साबुन और सोडे के साथ अच्छी तरह से धो देता। फिर उसके पास में प्रेमी भाई बहनों रंग से भरी हुई मटकी होती है, वह उस कपड़े को मटकी में डुबा देता, जिससे उसके अंदर बड़ा खूबसूरत रंग चढ़ जाता। ठीक उसी प्रकार से जब हम महात्माओं के सानिध्य में जाएंगे, वे अपने सत्संग के द्वारा, सुमरन ध्यान भजन के द्वारा, सेवा के द्वारा हमारे ऊपर ये जो दुनिया का रंग चढ़ा हुआ, ये दुनिया के रंग को धीरे धीरे साफ कर देंगे। महात्माओं के पास में नाम रूपी मटकी होती है, वे हमारे मन को उस नाम के साथ जोड़ देंगे, जिससे हमारे अंदर ये दुनिया का रंग उतर जाएगा, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, विद्या की ताकत हर बच्चे के अंदर होती है, लेकिन वह सोई हुई रहती है। बच्चा जब स्कूल में जाता है, गुरुजनों का कहना मानता है, मेहनत करके पढ़ाई करता है, तो वह सोई हुई ताकत जाग जाती है। लेकिन जो बच्चा स्कूल ही ना जाए, गुरुजनों का कहना ही ना माने, घर में अध्ययन ही ना करे, तो ताकत तो उसके अंदर रहती है, लेकिन सोई हुई रहती और सोई हुई ही चली जाती। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो, तो हमें उस मालिक की भक्ति मन के पीछे लगकर नहीं, बल्कि गुरुमुखों की शरण में जाकर के वे जिस राह पर हमको चलाएं, उस राह पर चल करके करनी चाहिए। इसीलिए महात्मा कहते वह गुरु की शरण दृढ़ कर ले और बिना इस काज नहीं सरना, और लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। प्रेमी भाई बहनों, हमें उस मालिक की भक्ति केवल मालिक को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, जमीन जायदाद के लिए नहीं, बेटा बेटी के लिए नहीं। अरे ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे
और कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए। कोई रचावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे। और सांचे का कोई ग्राहक नाही, झूठ है जगत पतिजे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए। रविया वसरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते। अरे दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी भारी हविष्य, फिर ठिकाना है कहाँ, उसको बिठाने के लिए। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। अरे जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते हैं, वह हृदय तो पहले से ही दुनियादारी में फंसा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, मन तो एक ही है, चाहे तुम दुनियादारी में लगा लो और चाहे तुम मालिक की भक्ति में लगा लो। इसीलिए महात्मा समझाने की कोशिश करते, भाई हमें उस मालिक की भक्ति केवल मालिक को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, दुनिया की इच्छाओं तृष्णाओं के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं, लोगों से माथा टिकवाने के लिए नहीं। अरे बगुला भगत बनने से कोई लाभ नहीं होता। शायद कुछ लोगों को हम धोखा दे सकें, लेकिन वह परमात्मा जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, उसे कभी धोखा नहीं देते। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को हम आप कभी धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करो, और अपनी भक्ति को अपने अंदर हजम करना सीखो। दया पाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दया को हजम करना ये बहुत बड़ी चीज होती है। बाप अपने बेटे को कुछ धन दे करके उसे कारोबार में लगाता है, और जब बेटा मेहनत करता है, बाप के दिए हुए धन से कारोबार में उन्नति करता है, तो बाप उससे खुश हो जाता, उसकी और ज्यादा मदद करता। लेकिन यदि वही बेटा बाप की दी हुई दौलत को शराबों कबाबों में खर्च कर दे, तो बाप उससे नाराज हो जाता, जो कोई धन संपत्ति देनी होती है उससे भी वंचित कर देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई मालिक की बख्शी हुई दौलत को तुम अपने अंदर हजम करना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मान सम्मान के चक्कर में पड़ करके मालिक की बख्शी हुई दया मेहर को दुनिया के बाजार में कौड़ियों की तरह खड़खड़ाने लग जाओ। अरे दुनिया तुमको लूट करके ले जाएगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई मालिक की भक्ति को अपने अंदर हजम करना सीखो, और निस्वार्थ भाव से उस मालिक की भक्ति करो। लाभ ही और मान क्यों चाहे, और पड़ेगा फिर तुझे देना, और कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना करना। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। अच्छा करोगे अच्छा फल मिल जाएगा,
बुरा करोगे बुरा फल मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, यदि बुरे कर्म लोहे की जंजीर है तो अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं। आध्यात्म यही कहता कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी, कभी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोग ये कर्मों के जाल में आकर के बंध गए। महात्मा कहते हैं, भाई कर्म भूमि है, यहां तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिल जाएगा। हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि कैसे हम दुनिया के जीव ये कर्मों के जंजाल में आकर के बंध गए। प्रेमी भाई बहनों, जरा अच्छी तरह सुनिएगा, आपको समझाते हैं। पहले यहाँ कुछ नहीं था। पहले ना हम थे ना आप थे, न ये जमीन थी ना आसमान था, न देवी थे न देवता थे, न ईश्वर थे न ब्रह्म थे न पार ब्रह्म थे। पहले कुछ नहीं था। तो पहले कौन था? एक अनीय नामा अब सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी तो उन्होंने तीन लोक का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलख लोक और सत्य लोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठाया, अलख लोक में अलख पुरुष को बैठा दिया और सत्य लोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया तब रचना का विस्तार सतपुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर के घन घोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इनको रूहों का यानी जीवात्माओं का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब जीवात्माएं नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश किया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस चले आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूह है, ये जीवात्माएं यानी कि हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल, ये 4 प्रकार के कपड़े पहना करके, शब्द को पकड़ा करके मंडल बाई मंडल, परत दर परत इसी जीवात्मा को यानी हमको आपको नीचे उतारते चले गए और इसी मृत लोक में दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठा दिया गया। जब हम लोग ऊपर से नीचे आ गए, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी करे हर ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते, रोज आते रोज जाते और जब समय पूरा हो जाता ये जीवात्माएं अपने देश वापस चली जाती, फिर लौट करके कभी मृतलोक में नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं खेपों की खेपें वापस निकलती चली गई। तब निरंजन भगवान ने विचार किया, हमने इतनी मेहनत की, हमने इतनी तपस्या की, सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके जीवात्माओं का छोटा सा भंडार वरदान के रूप में हमने मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस लौट जाएंगी, हम कोई बंधन नहीं लगाएंगे, तो एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया और कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है,
ये शुभ कर्म है और ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूं और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गईं। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, वो नाम की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये रूह सतनाम का अंश है, सत देश की रहने वाली है। लेकिन जब काल और माया के देश में आई तो काल और माया ने तन के पिंजरे में जीवात्माओं को कैद कर दिया। अप्रेमी भाई बहनों, संत दया करके इन जीवात्माओं को निकाले तो निकाले, वरना रूहों के बस की बात नहीं कि रूह मन के चंगुल से आजाद हो सके। महात्मा कहते हैं, भाई कर्ता ने काया रची, जुग जुग जग विस्तार, और कार दिए विसराय के, घर घर करत पुकार। यानी काल ने 5 तत्व का पिंजरा बना करके इस पिंजड़े में जीवात्माओं को कैद कर दिया। अब जीव अपने घर को भूल चुका, सच्चे देश को भूल चुका, सच्चे पिता को भूल चुका। युगों युगों से यह जीव अपने ही कर्मों के बंधन में बंद करके अलग अलग योनियों में बंदरों की तरह नाचता फिर रहा। कोई दाव नहीं मारक पारे, और धर धर दे ही जन्म सिरावे। काल ने जीवों के निकलने के लिए कोई दाव कोई रास्ता नहीं छोड़ा। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों के जंजाल में आकर के जीवात्माएं इतनी जकड़ चुकी हैं। अब संत दया करके इन जीवात्माओं को कर्मों के बंधन से मुक्त करें तो करें, वरना रूहों के बस की बात नहीं है। ये रूह प्रेमी भाई बहनों अपने आप कर्मों के जंजाल से कभी अलग नहीं हो सकती। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई जो कर्म तुमने किए हैं भजन ध्यान सुमरन के द्वारा उसकी माफी मिल सकती है, लेकिन कम से कम तुम आगे के लिए कोई बुरा खोटा कर्म मत करो। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हम सोचते हमें कौन देगा, रात का अंधेरा है, चाहे जैसे कर्म करो। लेकिन हम लोग ये भूले बैठे हैं, भाई देखने वाला कहीं दूर नहीं है। अरे वो तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, उसे न किसी जज की जरूरत है, न उसे किसी वकील की जरूरत है, न उसे कभी गवाह की जरूरत है, न उसे किसी सिफारिश की जरूरत है। जो कुछ वह अपनी आंखों से देखता है उसी के अनुसार हमको सजा देता। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल दे देगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल दे देगा। यदि बुरे कर्म करोगे तो नरकों चौरासियों में चले जाओगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का ऐसा विधान है, कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। आध्यात्म तो यही कहता है कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी, यानी पुण्य और पाप ये दोनों कर्म जब तक समाप्त नहीं हो जाएंगे, ये जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि बुरे कर्म किए तो बुरे कर्मों का भोग आपको मिल जाएगा, आप नरकों चौरासियों में चले जाओगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्मों का भोग आपको मिल जाएगा, आप राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। अरे ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग बैकुंठ में चले जाएंगे। वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर हमको वहां से नीचे उतार दिया जाएगा, यानी स्वर्ग बैकुंठ से नीचे मृत लोक में उतार दिया जाएगा। और जब नीचे उतारा जाएगा
तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा, और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म किए तो फिर नरकों चौरासियों में चले गए। ऐसे ये आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नाही, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान, जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे, ये सब कर्मों के अधीन है। कर्म होती है तो काया बनती है, और काया होती है तो कर्म भी बन जाते हैं। ये एक दूसरे पर सवाश्रित हैं, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी, ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कर्मों के वशीभूत हो करके ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। और जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। प्रेमी भाई बहनों, हम दुनिया के जीव बुरी तरह से जगत के जाल में फंसे हुए। महात्मा कहते हैं, भाई जगत के जाल को, जगत के बंधन को थोड़ा ढीला कर दो। जब जगत के बंधन ढीले होंगे, तभी महात्माओं की तरफ, उस मालिक की तरफ हमारा ध्यान और ख्याल जाएगा। ये जगत के जाल है क्या? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे, ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये जमीन जायदाद, ये सगे और संबंधी, जो कुछ हम अपनी जड़ आंखों से देख रहे, ये सभी जगत के जाल हैं। महात्मा कहते हैं, भाई जगत के जाल से, इन बंधनों से अपने आप को थोड़ा ढीला करो। हम लोग जगत के जाल में कैसे आकर के फंस जाते हैं, जरा अच्छी तरह सुनिएगा प्रेमी भाई बहनों। हम लोग जगत के बंधन में कैसे आकर के फंसते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब आप मां के घर में उल्टे लटके थे, तो सिर आपका नीचे था, पैर आपके ऊपर थे। उस समय आपने परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो परमात्मा ने तुम्हारी पुकार सुन ली, तुमको मनुष्य शरीर दे दिया। प्रेमी भाई बहनों, जब मनुष्य शरीर आपको दे दिया, मां के गर्भ से जैसे ही आप बाहर निकले, तो माया का महीन बारीक पर्दा आपके ऊपर पड़ गया। वादे को आप भूल गए। प्रेमी भाई बहनों, मुख बोले ना सैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे। जैसे ही बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलता, उस समय न मुख से बोल पाता है, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। अब धूप में लिटा दो तो मांस का लोथड़ा धूप में पड़ा हुआ, छांव में लिटा दो तो छांव में पड़ा हुआ, गर्मी लगती सर्दी लगती, दुख में रोवे अति बिल्लावे, मात पिता बुद्धि काम नावे। जब बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा रोता है, और रोने और चिल्लाने के सिवाय उस बच्चे के पास कोई दूसरा हथियार नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, बच्चे को जब तकलीफ होती तो वो बच्चा रोता है, तो माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती कि भाई क्या हो गया, मेरा बच्चा क्यों रो रहा, कि क्या इसको तकलीफ है, कौन सी से पीड़ा है। सिर में दर्द होता है तो पैर दर्द की दवा दी जाती, और पैर में दर्द होता, सिर दर्द की दवा दी जाती। महात्मा कहते हैं, भाई दुख में रोवे अति बिल्लावे, और मात पिता बुद्धि काम नावे। माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती, मेरे बच्चे को कौन सी तकलीफ। महात्मा प्रेम से समझाते
यह भी दिन दुख गफलत में बीते, भय किशोर खेल मत लीता। प्रेमी भाई बहनों, ये समय बाल्यकाल का अवस्था, रोने गुजरने में ये समय व्यतीत होता चला जाता, रोते और चिल्लाते ये बाल्यकाल की अवस्था गुजरती चली जाती और बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता। बालपना अति दुख में बीता और भय किशोर खेल मत लीता। अब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच गया, अब अपने दुख दर्द को बयान करने लग गया, हाथ पैर से चलने फिरने लग गया। जब हाथ पैर से चलने फिरने लग गया तो वह बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है, तो माँ बाप घर में पढ़ाना चाहते हैं, भाई पढ़ाई लिखाई कर लो। बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं, मार पीट पे तो मात घनेरी, और वह भी दुख की भारी ढेरी। जितना बच्चे का वजन नहीं, उससे ज्यादा वजनदार किताबें बच्चों की पीठ पर लाद दी जाती हैं। अब बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं, वह अपने साथियों के साथ खेलना चाहता, अपने मित्रों के साथ खेलना चाहता है। तो स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते और घर में माँ बाप पीटते, कहते भाई ये भी समय, यह भी दिन दुख गफलत में बीते, सुख ना पाया रहे अब रीते। ये भी समय पिटते पटाते दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया। तरुण अवस्था वन लागी और मन तरंगे अब छिन छिन जागी। धीरे धीरे किशोरावस्था का समय गुजरता चला गया और तरुण अवस्था आ गई। तरुण कहते हैं जवानी की अवस्था को। अब ये मन जवान हो गया, मतवाले हाथी की तरह मदहोश हो गया। दुनिया की ख्वाहिशें अब मन में पैदा होने लगी। मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान, मेरे पास भी जमीन जायदाद हो, मेरे भी ठाठ बाट हो, मेरी भी हाट हवेली हो, मेरी भी शादी हो जाए। कहते भाई चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाह उठी तो इसकी शादी भी हो गई और घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन यति हर्षाना, बेड़े भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे से कोई बड़ी भारी बादशाहत मिल गई हो। प्रेमी भाई बहनों, देखो कैसे मनुष्य धीरे धीरे जगत के जंजाल में फंसता चला जा रहा। जब ये माँ के गर्भ में था तब परमात्मा से वादा करता था, हे परमात्मा मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने जब तुम्हारी पुकार सुन ली, तुमको मनुष्य शरीर दे दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर को पा करके कैसे जीव धीरे धीरे जगत के जंजाल में बंधता चला जा रहा। अरे महात्मा कहते हैं, वे मात पिता का हक सब भूले और दिन और रात नारी संग झूले। प्रेमी भाई बहनों, अब जब शादी हो गई तो घर परिवार बट गया, समाज बट गया, खेती बाड़ी बट गई, जमीन जायदाद बट गई, बर्तन बट गए, चूल्हा चौका बट गया, यहाँ तक कि माँ बाप भी बट गए कि 10 दिन तुम खिलाओ और 10 दिन हम खिलाएंगे। महात्मा प्रेम से समझाते, भाई घटती चली लगन पितु माता और नारी पुत्र संग मन यति राता। प्रेमी भाई बहनों, जब इस मनुष्य की शादी नहीं हुई थी तो इसका अपना पूरा प्रेम अपने माँ बाप के साथ में था, लेकिन जब शादी हो गई, घर में नारी आ गई, तो माँ बाप के हिस्से से आधा प्रेम इसने अपनी औरत को दे दिया। और जब बाल बच्चे कच्चे हो गए तो माँ बाप के हिस्से का बचा हुआ आधा प्रेम इसने अपने बच्चों कच्चों को दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने लाल को अपने पलकों पर बैठा करके रखा, खुद भूखे रहे, मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, आज वही माँ बाप उनकी बूढ़ी आंखें अपने औलाद के प्यार के लिए, उनकी बूढ़ी आंखें तरसती हैं, लेकिन वही औलाद अपने बीवी बच्चों के प्रेम में
इतना मशगूल हो जाता है कि अपने माँ बाप का कहना तक नहीं मानता, उनको अपने घर से निकाल देता। हरे प्रेमी भाई बहनों, अपने आश्रम पर बहुत से ऐसे लोग आते, कहते भाई हमको हमारे बच्चों ने निकाल दिया, हमको यहीं रहने की जगह दे दो। अब ये तो आश्रम है, ये तो सबका है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अपने माँ बाप को सताता है, ऐसे जीव कभी संसार में सुखी नहीं हो सकते। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं, भाई घटती चली लगन पितु माता और नारी पुत्र संग मन अतिराता। और प्रेमी भाई बहनों, आगे महात्मा कहते हैं, भाई फिकर पड़ा घर का जब ही और दर दर भटके दुख अब सही। अब जब शादी हो गई, घर में औरत आ गई, अब औरत के लिए भी खर्चा चाहिए, बच्चे कच्चे हो गए, बच्चों के लिए भी खर्चे की जरूरत है, क्योंकि उनका पालन पोषण करना है, उनको पढ़ाना और लिखाना है, और दुनिया का खर्चा का बोझ आ गया। तब ये मनुष्य सोचता है कि चलो कहीं चार पैसे कमाए जाए, कहीं रोजगार किया जाए, कहीं नौकरी की जाए, कहीं मजदूरी की जाए, ताकि घर में पैसा आ सके, बाल बच्चों का पालन पोषण हो सके। प्रेमी भाई बहनों, स्वान समान करे गति अपनी, धन का सुमरन धन की जपनी, और धन पाया तो हुआ आनंदा, और नहीं मिले पड़ा दुख का फंदा। अगर चार पैसे कमा लिए तो घर में गनीमत है, और अगर नहीं कमा पाए तो दुनिया का कर्जा हो गया। अब कर्जे को उतारने के लिए कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा, कहीं जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी। आज के समय में इतनी महंगाई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं, भाई ग्रह कार्य अब नित्य सतावे, कुल और जात बहुत फरमावे। धीरे धीरे जैसे तैसे ग्रह के कार्य समाप्त किए, बच्चे कच्चे बड़े हो गए, अब इनकी भी शादी ब्याह करना। तब ये मनुष्य सोचता है कि चलो कहीं अच्छा लड़का ढूंढा जाए, कोई अच्छा परिवार ढूंढा जाए।